एवरीवन माधुरी पर स्वागत करुच्ची एटी हम पढ़िया बीएससी फिजिक्स फोर्थ सेमिस्टर रो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रो केतरा क्वेश्चन जोड़ी एग्जाम पे इंपोर्टेंट हबो सो वीडियो इंपोर्टेंट हबो वीडियो से देखिबो एंड यार प्रीवियस वीडियो मते केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करथिले जो तुम देखिन त जाई के देखिन प्लेलिस्ट अछि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी फिजिक्स फोर्थ सेमिस्टर बोल की जे तुम चैप्टर रो प्रीवियस वीडियो देखि परिबो तो जाई के देखिन एटी हम स्टार्ट करबो क्वेश्चन नंबर 7 रो देखो सो दैट मॉडुलस ऑफ z1 into z2 equals to मॉडुलस ऑफ z1 into मॉडुलस ऑफ z2 and argument of z1 into z2 equals to argument of z1 plus argument of z2 ओके तो ये हमको प्रूव करके पड़ो मॉडुलस ऑफ z1 into z2 equals to मॉडुलस ऑफ z1 into मॉडुलस ऑफ z2 and argument of z1 into z2 equals to argument of z1 plus argument of z2 ओके z1 and z2 होची दुटा कॉम्प्लेक्स नंबर ओके तो वर्तमान तार प्रूफ देखो प्रूफ we know that z1 equals to a1 plus b1i ओके z1 और z2 होची दुटा कॉम्प्लेक्स नंबर तब z इक्वल्स टू आम जाने ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्मटा कौन ए प्लस बी आई तो ये z1 z2 नहीं से a1 प्लस b1 आई ठीक से z2 वैल्यू को नवा a2 प्लस b2 आई ओके तब z1 इक्वल्स टू a1 प्लस b1 आई नहीं देन यार पोलर फॉर्म कौन हम r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 ओके ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर रो पोलर फॉर्म कौन r cos थीटा प्लस i r sin थीटा ओके तो ये 1 अच्छी से r1 cos थीटा 1 बोथ टर्म रु r1 को कॉमन नहीं cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 रहा ओके ठीक से z2 इक्वल्स टू हम a2 प्लस b2i देन तार पोलर फॉर्म हम r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 ओके नाउ मॉडुलस ऑफ z1 दैट इज मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल्स टू r1 ओके एंड ठीक से मॉडुलस ऑफ z2 होची r2 ओके तार पोलर फॉर्म देखो z1 इक्वल्स टू कौन r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 अच्छे तब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई रो मॉडुलसटा कौन r ओके तो ये z1 रो मॉडुलसटा हम r1 ठीक से z2 रो मॉडुलस हम r2 ओके तो ये जानी था तो देखो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल्स टू r1 मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल्स टू r2 नाउ z1 into z2 बाहर करवा ओके यार LHS नवा तापर RHS देखाई दवा तो z1 into z2 बाहर कले देखाओ z1 माने कौन r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 आउ z2 माने होची ए वैल्यूटा तार पोलर फॉर्म जो दुटा कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी ताको बर्तन मल्टीप्लाई करवा तो r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 into z2 दैट इज r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 ओके देखो r1 आउ r2 को आम आउटसाइड रखदवा तापर जो ब्रैकेट टर्म रही ये दुटा को मल्टीप्लाई करवा cos थीटा 1 into cos थीटा 2 ओके तो cos थीटा 1 into cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 i sin थीटा 2 तो देखो cos थीटा 1 i sin थीटा 2 ओके तापर या को ये दुटा सहित मल्टीप्लाई करवा i sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 1 cos थीटा 2 तापर sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 i इंटू आई कौन आई स्क्वायर वैल्यू के -1 से माइनस रहा ओके i इंटू आई हो आई स्क्वायर वैल्यू के -1 से माइनस रहा आउ sin थीटा 1 sin थीटा 2 मल्टीप्लाई ओके नाउ देखो आउट सोसाइटी लिखिदेव या दिस इम्प्लाइज z1 इंटू z2 इक्वल्स टू r1 r2 इंटू cos थीटा 1 cos थीटा 2 तापर ई टर्म को ए पाखे लिखिदेव माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस इटी आई अच्छी इटी भी आई अच्छी तो बहुत टर्म कॉमन नहीं आई को तापर इटी देख sin थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 1 cos थीटा 2 ये प्लस रे अच्छी तो cos थीटा 1 sin थीटा 2 ओके cos थीटा 1 sin थीटा 2 बहुत टर्म आई को ये कॉमन नहीं आई ना देखो ये cos a cos b माइनस sin a sin b यहाँ हूँ cos a प्लस b रो फॉर्मूला ओके cos a cos b माइनस sin a sin b हो तो सीटा कौन cos a प्लस b ए जगह अच्छे थीटा 1 b जगह अच्छे थीटा 2 तो नेक्स्ट ये जगह लिखिदेवा जो ब्रैकेट टर्म रहा ये जगह लिखिदेवा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओके cos a प्लस b फॉर्मूला ये अप्लाई कराला प्लस ये देख sin थीटा 1 थीटा 2 अच्छी तो यहाँ कौन sin a cos b प्लस cos a sin b यहाँ हूँ sin a प्लस b फॉर्मूला आईटा आउटसाइड रही तो आउटसाइड रहा तापर sin a cos b प्लस cos a sin b तो sin a प्लस b तो ए जगह अच्छे थीटा 1
और बी जगह अच्छे थीटा 2 से sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओके नाउ देख z1 इंटू z2 भैल्यू एति बाहरला ओके तबे z1 इंटू z2 मॉडुलस केते हबो r1 इंटू r2 ओके ये देख जदि z1 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 i sin थीटा 1 थिला तो z1 रो मॉडुलस केते r1 ई वैल्यूटा लिखि देले और z2 रो मॉडुलसटा होची r2 ओके डायरेक्ट ई वैल्यूटा लिखि दउथिले तो एठी मते देखो z1 इंटू z2 गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर आसीबो आ एठी r1 r2 अछि तो r1 r2 होची यार मॉडुलस ओके सो देयरफॉर z1 इंटू z2 इक्वल्स टू केते हबो r1 r2 ओके मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू r1 इंटू r2 नाउ दिस implies modulus of z1 into z2 equals to r1 means कौन r1 माने होची z1 ए वैल्यू 1 पुट करो r1 जगह z1 modulus of z1 r2 जगह modulus of z2 से वैल्यू 1 को बर्तन पुट कर दबा तब r1 जगह लिख देले modulus of z1 और r2 जगह लिख देले modulus of z2 ओके तो बर्तन प्रूफ हो जाई छी modulus of z1 into z2 equals to modulus of z1 into modulus of z2 r1 और r2 वैल्यू को ए दुटा इक्वेशन रो आनी पुट कर देले ओके सो बर्तन प्रूफ हो गेला तापर आर्गुमेंट मध्य बाहर करके पड़ो ओके आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 एटा मते प्रूफ करके पड़ो तो देखो z1 रो आर्गुमेंट केते थीटा जो एंगल थीटा था होचे ताको आर्गुमेंट बोली कहा जाए ओके तो बेटी एंगल केते अछि थीटा 1 अछि सेते पे z1 रो आर्गुमेंट होचे थीटा 1 और z2 रो आर्गुमेंट होचे थीटा 2 ओके ठीक से बोले इट z1 into z2 रो देखो केते अछि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अछि सेठी थीटा 1 थिला बोली कि z1 रो आर्गुमेंट थीटा 1 बोली कहउथिले ओके z1 रो आर्गुमेंट होछि थीटा 1 ओके कहिना इटी एंगलटा थीटा 1 अछि आ ठीक से बोले z2 रो आर्गुमेंट होछि थीटा 2 ओके किंतु इठी z1 into z2 कराई छी z1 into z2 आ एंगल केते अछि थीटा 1 प्लस थीटा 2 सेति पई z1 into z2 रो आर्गुमेंट हबो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओके जो एंगलटा थाए ताको ही कहा जाए आर्गुमेंट और मॉडुलस आर्गुमेंट को भी बाहर करा जाए थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ी सारी छे ओके तो z1 into z2 रो आर्गुमेंट होची थीटा 1 प्लस थीटा 2 सो देखो एंड ए इक्वेशन रो आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 इक्वल्स टू केते थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 1 माने कोन आर्गुमेंट ऑफ z1 और थीटा 2 होची आर्गुमेंट ऑफ z2 ओके जोटा कि ऑलरेडी म कहि सारी छे इठी z1 रो आर्गुमेंट होची थीटा 1 और z2 रो आर्गुमेंट होची थीटा 2 सिद्धि पई जो थीटा 1 अछि ता जगह लिखि दबा आर्गुमेंट ऑफ z1 और थीटा 2 जगह लिखि दबा आर्गुमेंट ऑफ z2 तो बर्तन प्रूफ हो जाई छी आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 एंड दिस इज प्रूव्ड ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन बर्तन प्रूफ हो गेला नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 7 रे हम कोन देखे मल्टीप्लिकेशन को नहीं देखिले z1 into z2 ओके इटी मल्टीप्लिकेशन थिला बर्तमान देखो डिवीजन ओके सो दैट क्वेश्चन नंबर 8 देखो सो दैट मॉडुलस ऑफ z1 by z2 equals to मॉडुलस ऑफ z1 divided by मॉडुलस ऑफ z2 and argument of z1 by z2 equals to argument of z1 minus argument of z2 ओके तो एटा मध्ये हमको प्रूव करबा पड़िबो सो देखो we have z1 equals to तार पोलर फॉर्म डायरेक्ट लिखि देले एठी प्रूफ रे z1 equals to r1 cos theta 1 plus i sin theta 1 जोटा आगरो में लिखि सारी छे and z2 equals to r2 cos theta 2 plus i sin theta 2 ओके तार डायरेक्ट पोलर फॉर्म टा में लिखि देले नाउ z1 by z2 दरकार तो z1 by z2 करिवा ओके तो इदिरा को डिवाइड करिवा तो z1 by z2 equals to हबो r1 cos theta 1 i sin theta 1 divided by r2 cos theta 2 i sin theta 2 ओके नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर को सब बेले a plus bi फॉर्म रे ही रखिबार ओके तो या को बर्तमान a plus bi तार जनरल फॉर्म रे आनिबा तो जनरल फॉर्म रे आनिबा को हेले कोन करबा जो डिनोमिनेटर अछि ओके cos theta 2 plus i sin theta 2 यार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रे मल्टीप्लाई करबा ओके तो देखो दिस इंप्लाइज z1 by z2 equals to r1 cos theta 1 plus i sin theta 1 divided by r2 cos theta 2 plus i sin theta 2 यार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रे मल्टीप्लाई करि छै एठी तार कंजुगेट कोन हबो एठी cos theta 2 plus i sin theta 2 अछि तार कंजुगेट हबो cos theta 2 minus i sin theta 2
ये प्लस थे ये माइनस हम तार कंजुगेटा ओके तेज या बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रे बर्तमान मल्टीप्लाई करें तो देख बर्तमान मल्टीप्लाई कर दियो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ओके तो r1 टा आउट रहा ओनली इ ब्रैकेट टर्म मान को मल्टीप्लाई करो cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस तापरे sin थीटा 1 sin थीटा 2 ओके देखो sin थीटा 1 sin थीटा 2 तो रहा sin थीटा 1 sin थीटा 2 आउट माइनस साइन गोटे रहिबो तापरे i इंटू आई केते आई स्क्वायर वैल्यू -1 आउ जो माइनस थी ये से माइनसटा मल्टीप्लाई की प्लस हो ओके sin थीटा 1 sin थीटा 2 रहा i इंटू आई केते आई स्क्वायर वैल्यू -1 आउ ये जो माइनस गोटे रही प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस गोटे थी तापर आई स्क्वायर वैल्यू -1 आउ से माइनस मल्टीप्लाई की प्लस हो जाए ओके ना प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 ओके तो ये बर्तमान आई को कॉमन नवा या फर्स्ट मल्टीप्लाई करो cos थीटा 2 इंटू आई sin थीटा 1 ओके तो देखो sin थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 1 cos थीटा 2 आई को ये कॉमन नहीं तापर cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 तो माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 1 ओके माइनस आउ प्लस मल्टीप्लाई हेले माइनस कर माइनस sin थीटा 2 cos थीटा 1 आउ एथ्रु मध्य जो आई अच्छी आई को कॉमन नहीं ओके ये आई को कॉमन नहीं नाउ डिवाइड बाय ये देख r2 तो आउटसाइड रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म अच्छी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ओके तो ए स्क्वायर मीन्स cos थीटा 2 रो होल स्क्वायर ओके ताको मैं लिखले cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस बी स्क्वायर मीन्स आई इंटू ये देख ए प्लस बी अच्छी तो आई रो स्क्वायर केते -1 तो a माइनस बी रो होल स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी से माइनस आउ आई स्क्वायर रो वैल्यू -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो तापर sin स्क्वायर थीटा 2 ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गला ये माइनस हवा कथा किंतु आई स्क्वायर रो वैल्यू केते -1 से -1 आउ माइनस मल्टीप्लाई की प्लस हो गला ओके नाउ देखो cos a cos b प्लस sin a sin b अगेन ओके cos a cos b प्लस sin a sin b अच्छी तो यहाँ हूँ cos a माइनस b फॉर्मूला तो यार जगह लिखते cos a माइनस b दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस sin a cos b माइनस cos a sin b यहाँ हूँ sin a माइनस b फॉर्मूला से लिखिदे या जगह sin a माइनस b आईटा आउटसाइड रही आउ r1 by r2 मल्टीप्लाई की रहा ओके नाउ तो देखो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z1 by z2 कौन हम r1 by r2 ओके जंती से मल्टीप्लाई की थिला बोल कि डायरेक्ट r1 इंटू r2 लिखिदे ये ओके z1 इंटू z2 इक्वल्स टू दिस थिला तो ये मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 को लिखिदे कौन r1 इंटू r2 ये मल्टीप्लाई की डिवाइड होगी से मॉडुलस ऑफ z1 by z2 इक्वल्स टू हम r1 by r2 एंड r1 मीन्स कौन मॉडुलस ऑफ z1 एंड r2 हूँ मॉडुलस ऑफ z2 से r1 जार लिखिदे मॉडुलस ऑफ z1 r2 जार लिखिदे मॉडुलस ऑफ z2 तो बर्तमान ये गोटे प्रूफ हो गला मॉडुलस ऑफ z1 by z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ z2 ओके एंड ठीक से आर्गुमेंट मध्य प्रूफ करवा तब आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 केते z1 by z2 वैल्यू एतके आछि एंगल केते आछि थीटा 1 माइनस थीटा 2 आछि तो z1 by z2 रो आर्गुमेंट होची थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओके तो देखो थीटा 1 माइनस थीटा 1 माने होची आर्गुमेंट ऑफ z1 आउ थीटा 2 माने होची आर्गुमेंट ऑफ z2 से थीटा 1 जार लिखिदले आर्गुमेंट ऑफ z1 आउ थीटा 2 जार लिखिदले आर्गुमेंट ऑफ z2 तो देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 तो बर्तमान एटा भी प्रूफ हो गला एटा ही प्रूफ करिया पय कुआ हेतला क्वेश्चन रे ओके सो दिस इज प्रूव्ड नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 9 मोते इंपोर्टेंट solve the equation z to the power 4 plus 16 equals to 0 and plot the values of z okay तेबे इक्वेशन को सॉल्व करबा नाउ यार ग्राफ गोटे ड्रा करबा ओके ऑर्गेन डायग्राम रे तो गिवन अछि z to the power 4 plus 16 equals to 0 ओके इक्वेशन टा गिवन अछि ना z to the power 4 plus 16 ता सेड गले -16 तापरे देखो z to the power 4
ये जो माइनस अच्छी माइनस को आम लिखिपर -1 + 0i ओके कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म रे आणले या ये 16 × -1 बोली लिखिपर आ -1 को आम लिखिपर -1 + 0i ओके 0 सहित मल्टीप्लाई तो 0 का हम -1 × 16 हेल्ले एगेन -16 हो पार किंतु ताको कम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म जो थाए a + bi से फॉर्म रे आनी ओके तो 16 × -1 + 0i नाउ 16 × 16 रहा -1 जगह आम लिखिपर cos पाई कहीं cos 180 वैल्यू के -1 से जगह लिखिले cos पाई आ ठीक से भाई 0 जगह लिखिदेव sin पाई कहीं sin 180 वैल्यू के 0 से 0 जगह आम sin पाई लिखिपर आई को आई रहा ओके नाउ देख cos थीटा + i sin थीटा से e⁻i थीटा फॉर्मूला थीटा जगह के पाई अच्छी से e⁻i पाई ओके 16 × e⁻i पाई cos पाई + i sin पाई से फॉर्मूलाटा ये एप्लाय कराई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो भाई कन्वर्ट करा जाए ओके से फॉर्मूलाटा ये एप्लाय कराला ओके नाउ देख ये z² 4 = एतकी है ना बोथ साइड रे 1/4 मल्टीप्लाई करवा पावर रे तो 4 × 1/4 कौन हो कैंसल हो 1 हो तो z² 1 रही तापर ये पावर रे 1/4 मल्टीप्लाई कराई तो 16 × e⁻i पाई होल 1/4 ओके 16 को आम लिखिपर 2⁴ 16 को आम लिखिपर 2⁴ एंड e⁻i पाई को e⁻i पाई रहा एंड यार होल 1/4 ओके ये 4 × 1/4 कैंसल हो तो रही 1 तो 2 पावर 1 रहा आउ e⁻i पाई × 1/4 तो मल्टीप्लाई कर दियो i पाई × 1 इज i पाई एंड डिवाइड बाय 4 डिवाइड हो तो देख z = 2 × e⁻i पाई 4 ओके तेरे आम जाने कम्प्लेक्स नंबर रो जनरल फॉर्मटा ओके पोलर फॉर्मटा कौन z = r e⁻i थीटा ओके r e⁻i थीटा r जार के अच्छी 2 अच्छी आउ r मीन्स कौन मॉडुलसटा तो मॉडुलस है ये 2 ओके आउ से ई लेंथटा ओके जो आम ड्र करवा ऑर्गेन डायग्राम तो r रो वैल्यू हम यहाँ ओके ई लेंथटा ओरिजिन आउ जो पॉइंट p जे कि से कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करुच्छी तार डिस्टेंस है के 2 r e⁻i थीटा i थीटा थीटा जगह के अच्छी π/4 तेज जो आम लाइनटा ड्र करवा से लाइनटा रियल एक्सिस सहित π/4 एंगल क्रिएट कर ओके देख p 2, π/4 ओके ये तार कोऑर्डिनेट 2, π/4 एंड यार मॉडुलस हो 2 आउ एंगल दैट इज आर्गुमेंट हो के π/4 तो बर्तमान ड्र कर दे ओके यहाँ हूँ तार डायग्राम सो वीडियो ये जब वीडियो की जाना पाइल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा डी मोइवर्स थ्योरम ओके सो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें भूलिए थैंक यू।